हेलो मेरे भाई। हेलो मेरे दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लाइफ में? तो ये शायद एज वाइज डिफरेंट होते जाता है। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ सिर्फ खेलना कूदना, फ्रीडम, इस टाइप का फ्रीडम ही हमें लगता है कि सबसे ज़रूरी मेरे लिए यही है। लेकिन हम जब 20s और 30 में पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है, मनी। क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसे से ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो पैसा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम 40s में पहुंचते हैं, 40s प्लस में पहुंचते हैं, तो हमारा इम्पोर्टेंस फिर बदल जाता है और हमें लगता है कि पैसा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ है। तो ओवरऑल ये हुआ कि हर एज में चीज़ें बदलते जाती है और इम्पोर्टेंस बदलता जाता है। तो निकल के आई बचपन में हमें खेलना कूदना, घूमना दौड़ना, फ्रीडम ये पसंद होता है। उसके बाद हमें जब 20s और 30s में तो पैसे, क्योंकि हम लोग पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और अब हेल्थ उस वक्त सब बॉडी सब सही ही होता है, तो कितना भी इसके साथ गलत करते हैं तो ये सपोर्ट करते ही रहता है। तो इसलिए पता नहीं चलता कि हेल्थ भी कोई चीज़ है, होता है। तो इसलिए हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब 40 प्लस में पहुंचते हैं, जब हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, बॉडी पेन या इस तरह का कुछ भी बहुत सारे इश्यूज आना शुरू होते हैं, तब लगता है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम, खेलना कूदना, बच्चों वाला भी चाहिए, उसके बाद पैसे भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करें, एक सर्कल एक बना लें जिसमें तीनों चीज़ें ऐड हो। जैसे मुझे अगर 20s में ये बातें पता होती या पता चलती, तो मैं तीनों का सर्कल बनाता और उसमें तीनों चीज़ें लिखता कि फ्रीडम चाहिए घूमने फिरने का, और पैसा भी चाहिए, और सुपर डुपर हेल्थ भी चाहिए। क्योंकि इस किसी एक चीज़ के पीछे भागना नहीं है, ये तीनों का बैलेंस करना है और ये तीनों को प्लान करना है। तो कैसे कर सकते हैं अब हम समझेंगे आगे, इस तीनों पे हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारा फ्रीडम, हमारा मनी। हम लोग कंपाउंडिंग के बारे में तो सुने ही होंगे, आप कभी ना कहीं से कहीं ना कंपाउंडिंग वर्ड का नाम सुना होगा। तो कुछ लोग इसे अच्छी तरह से समझते होंगे, कुछ लोग इसको नहीं समझते होंगे। तो आज समझते हैं कि एक्चुअल में कंपाउंडिंग होता क्या है और कंपाउंडिंग किस तरह से हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है और डाल रहा होता है। तो हम लोग बातें कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 थिंग्स, फ्रीडम, मनी एंड हेल्थ पे। तो ये भी कंपाउंडिंग की तरह ही काम करता है हमारे लाइफ में, हर चीज़ कंपाउंडिंग की तरह ही काम करता है। अगर समझेंगे इसको तो पता चलेगा कि कैसे काम करता है। जब हम कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली करते हैं तो वो हमें कंपाउंड होना शुरू होता है। तो जैसे फ्रीडम की, पहले हम फ्रीडम की बातें करते हैं। तो जब भी आप जिस भी एज में हैं, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें और अपने शहर में घूमें। शुरुआत अपने शहर से ही करें। अगर जैसे आपका सपना है कि मैं अब्रॉड घूमने जाऊं, मैं दुबई जाऊं, मैं गोवा जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, तो या अपने दूसरे स्टेट में मनाली, ये सब जगह पे घूमने का आपका मन है, लेकिन अभी कंपाउंडिंग इसमें अभी आपका सेट नहीं हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने शहर से ही घूमना शुरू करें। जब भी संडे को मौका मिले तो संडे को, या जब भी आपको मौका मिले, अपने शहर के ही पार्क एरिया, जो भी स्पेशल प्लेस है, वहाँ पे जाना शुरू करें। जब देखेंगे कि ये होना शुरू हुआ तो फिर आपका कंपाउंडिंग स्टार्ट हो चुका है, और ये कुछ दिनों के बाद आपको फिर बाहर भी लेके जाएगा, अपने आप ले जाएगा आपको मनाली, गोवा, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ भी आप जाना चाहेंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसी तरह से पैसे को लेकर भी है
जैसे हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कमा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, बट ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो इंसान पहले 10,000 रुपये कमा रहा होता है, फिर बाद में 50,000 भी कमाने लगता है, तो उसका लाइफ मेजरेबल उसी तरह से, क्योंकि वो सारे फिर अलग तरह से जाने लगते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रीडम का तो हो गया। अब है पैसे के बारे में। तो पैसे को आप जब जाने, आप 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ से ही बचाना शुरू करें, क्योंकि ये कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल चीज़ है। ये 8वां अजूबा है। जब इसे आप करेंगे लॉन्ग टर्म पे तो आपको समझ में आएगा। तो आप पैसे को 10 20 50 100 200 500 जितना आप पॉसिबल है हर दिन उसे जमा करें, उसे सेव करें। और जैसे हम 50 100 जमा कर रहे हैं, तो 50 200 जमा कर रहे हैं, तो डेली तो बैंक जा नहीं सकते, तो वीकली आप बैंक में जाकर उसे जमा करें। और उसका इन्वेस्टमेंट है, उस पर बहुत आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी फिर सिर्फ पहले कुछ सेविंग तो जमा हो जाए, तो पहले हमें कंपाउंडिंग पे पैसे जमा करने हैं। अब जिस भी एज में हो इसको स्टार्ट कर दें। आप 20s में हो, आप 30s में हो, आप 40s में हो, अब जब भी हो इसे स्टार्ट कर दें जितना मिनिमम। क्योंकि ये पैसा कोई मैटर नहीं करता आप कितना जमा करते हैं, ये कंपाउंडिंग करेगा। ये 5 साल 10 साल 20 साल ये सोचना है कि मुझे करना ही करना है, तो ये मनी प्रॉब्लम हमारे लाइफ से निकलेगा। और हमारा कंपाउंडिंग बहुत लास्ट में जाकर बहुत पावरफुल बन जाता है। तो नंबर 1 फ्रीडम मीन्स अपने लिए टाइम निकालना। आप जिस भी एज में हैं अपने शहर में थोड़ा बहुत घूमें जाने, उसके बाद ही आप आगे बड़े बड़े शहरों में जाके घूम सकते हैं। आप सोचेंगे कि अचानक से ही हम चले जाएं, तो वो भी होता है लेकिन वो रेयर होता है और बहुत टाइम है, तो आप ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे। तो पहले कंपाउंडिंग को अपने लाइफ में आने दें। तो फ्रीडम का कंपाउंडिंग हो गया, मनी का कंपाउंडिंग हो गया। जितना भी हो सकता है आप आज से ही एक सेविंग स्टार्ट करें। 10 20 20 50 40, मतलब मेरा कहने का मतलब पैसे कोई मैटर नहीं। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं, तो जहाँ खर्च होते हैं समझिए कि ये भी 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ मेरा खर्च हो रहा है। हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मेरा डेली खर्च होता है, चलिए तो उसी तरह से मान के कि ये भी मेरा डेली का एक खर्च हो रहा है, लेकिन मुझे ये सेव करना है। बस मुझे एक हैबिट क्रिएट करना है और ये कंपाउंडिंग को समझना है। कंपाउंडिंग में जब आएगा तो फिर वो ज़बरदस्त आपका समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लॉन्ग टर्म में किया। अगर आप 15 साल 20 साल की उम्र में ही अभी हैं और अभी से ही ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, तो आपका फ्यूचर में मनी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बातें करते हैं नंबर 3, क्योंकि हमें 3 ही चीज़ चाहिए लाइफ में, फ्रीडम मनी एंड हेल्थ। इस तीनों के अलावा बाकी सब चीज़ें बाद में अपने आप इसके द्वारा खींची चली आ सकती है। अच्छा रिलेशनशिप, क्योंकि ये सब रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, टाइम रहेगा, पैसे रहेंगे, तो रिलेशनशिप आप आराम से बेहतर कर सकते हैं। तो अब हम 3 पे आते हैं, हेल्थ को कैसे हम अपना कंपाउंडिंग में। हेल्थ ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। तो इसको अब इसका कंपाउंडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा डाइट करते हैं। कुछ लोग ये सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, क्योंकि बचपन में तो कुछ भी खाओ कुछ होता नहीं है, फिर 20 से 30 में भी कुछ भी खाओ कुछ होता नहीं है। बॉडी सारा गलती माफ़ करके सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, न थकान न एंजाइटी न प्रॉब्लम न किसी तरह का कुछ होता ही नहीं है। 20 30 में तो पता ही नहीं लगता है कि सर दर्द क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लोग जब बातें करते थे, मुझसे बातें करते थे, तो बोलता था ये क्या होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये सब चीज़ें क्यों थी। लेकिन जब 40s में इंसान पहुंचता है तो कुछ ना कुछ उसका आता ही आता है। तो हम 40s का वेट नहीं करें, या भी हैं तो भी कर सकते हैं कंपाउंडिंग में।
मतलब एक्सरसाइज और डाइट में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट भी कंपलसरी कम्प्लीमेंट मतलब कम 5 मिनट भी काफ़ी है। अगर 5 मिनट ही आप रोज़ करते हैं कंटिन्यूटी से तो फिर ये कंपाउंडिंग आपका काम करना शुरू कर देगा। कंपाउंडिंग में का रूल है कि इसे कभी छोड़ना नहीं होता है, स्टॉप नहीं करना होता है, क्योंकि पता नहीं कब लास्ट में ही ये कंपाउंडिंग आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देने वाला हो और आप उसे छोड़ रहे हो। जैसे हम लोग एक कहानी से सुने ही होंगे कि दीवार के पीछे एक हीरा था और एक आदमी उसे कुल्हाड़ी से मिट्टी हटा रहा था, काट रहा था। बहुत काटते 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 थे, बहुत महीने बीत गए, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। और दूसरी तरफ से 2 लोग थे, एक और थे और दोनों काट रहे थे। तो एक आदमी बस पीछे से हीरा दिख रहा था कि जस्ट लास्ट कुल्हाड़ी मारने वाला अगर मार देता वो तो हीरा उसे मिल जाता। लेकिन उसने थक कर निराश होकर कि अब नहीं हो सकता, बहुत मेहनत लग गया यार, महीनों से कर रहे हैं ये, अब मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा लगता है। और वो कुल्हाड़ी लेकर वापस रिटर्न होता और उधर जस्ट हम लोग को दिख रहा था कि एक कुल्हाड़ी और मार देता, एक फावड़ा और मार देता तो इसे हीरे मिल जाते। वही दूसरा आदमी बिना रुके हुए मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जब तक वो हीरा, और बस उसके एक जहाँ तक वो गया था उसके एक कुल्हाड़ी मारने से उसे हीरा मिल जाता है। तो उसी तरह से हमारे लाइफ में हर चीज़ है। अगर हम कंटिन्यू रहते हैं, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाए तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जो भी डिजायर गोल है मनी का, जैसे हो सकता है कि मुझे 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए, तो वो कंपाउंडिंग जब तक 1 करोड़ नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। हेल्थ, मुझे इस लेवल पे फिटनेस चाहिए, मेरा 65 केजी वेट चाहिए मुझे, ये ट्राइसेप बाइसेप चाहिए। तो ये गोल्स जब तक मैं पाऊंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। फ्रीडम, मुझे कभी भी काम करने से फ्रीडम चाहिए, जब मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। तो जब तक ये मैं पा नहीं लूँगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। यही कंपाउंडिंग होता है। तो इस चीज़ों को समझेंगे तो लास्ट तक आप नहीं छोड़ेंगे तो आप ज़रूर हासिल करेंगे। और हमारे लाइफ का यही गोल होना चाहिए, फ्रीडम, मनी एंड हेल्थ। इससे बेहतर कुछ नहीं है और यही सब का होता भी है, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है कि ये गोल किसी का नहीं होता है। बस एज वाइज डिफरेंट होता है। तो हमें सोचना है कि जब मुझे पता चला, जिस एज में पता चला, अब जैसे मुझे 20s में ये बातें पता चली तो मैं सिर्फ पैसे के पीछे उस वक्त नहीं भागूंगा, मैं हेल्थ को भी कंसिडर करूंगा और मैं फ्रीडम को भी कंसिडर करूंगा। और अगर ये बातें मुझे 40s के बाद पता चलती है तो भी मैं ये तीनों चीज़ों पर फोकस करूंगा। हो सकता है मैं सारा टाइम काम करता हूँ और बाकी 2 चीज़ों को नहीं समझता हूँ, या हेल्थ पे ही सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ। और तो ये तीनों चीज़ें हमारे लाइफ में कंपलसरी है। तो आज से हम लोग कंपाउंडिंग समझ चुके हैं, कंपाउंडिंग के तरह ये तीनों पे काम करेंगे। 5 से 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करेंगे। अगर हम कुछ भी अलगल खा रहे हैं, ऐसे तो मेरा मानना है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो 99% चांस है कि आपके बैड ईटिंग हैबिट्स इम्प्रूव हो ही जाते हैं। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो शरीर के लिए मेहनत करते हो, जब जानते हो कि ये करोड़ों का शरीर बॉडी है, अरबों का बॉडी है, मिलियन का बॉडी है, तो जब आप इस पर मेहनत करते हो, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे कसरत जिम एक्सरसाइज करते हो तो 99.9% चांस है कि आप इसके अंदर कचरा खाना नहीं डाल सकते हो। क्योंकि आपका माइंड ही आपको रोक देगा कि जब लगे कि आप इतना मेहनत किए हो और इसमें गंदा खाना या नॉर्मल खाना या रोड का खाना या अनहाइजेनिक फूड या अनहेल्दी फूड आप डालोगे ही नहीं। हाँ, ये तब होता है जब आप कुछ नहीं करते हो और आप कॉन्शियस भी नहीं रहते हो,
जो भी तब हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खा ले, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हम अपने कॉन्शियस नहीं होते हैं। क्योंकि मैं ऐसा बहुत लोगों से देख चुका हूँ, वो खाते ही नहीं हैं, जो फिट हैं, जो कंपाउंडिंग के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और उनका कंपाउंडिंग हो चुका है, तो वो नहीं खाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने डाइट पे थोड़ा थोड़ा सुधार करना। तो ऐसे भी तो मेरा मानना है कि घर का खाना अगर कोई इंसान लगातार खाता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत कभी बाहर खाता है तो उसे ज़्यादा टेस्टी लगता है घर का खाना। लेकिन अगर कोई बाहर का रेगुलर खा रहा है तो उसे घर का खाना टेस्टी भी नहीं लगता है और बाहर का भी रेगुलर खाने से मज़ा नहीं आता है। तो ये सब थोड़ा सा हो गया डाइट पे। बाकी आप अगर पूरा फिटनेस फ्रीक हैं तो आप डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स हेल्प मी लॉट। तो वो फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो वो सब मैं ऐसा चाहता हूँ जो हर कोई आसानी से कर सके। और अगर आपका फिर इंटरेस्ट आता है, आप शुरुआत करते हैं इस तरह से तीनों, फाइनेंस, फिटनेस और फ्रीडम, तो जब शुरुआत करते हैं तो फिर खुद ब खुद आपको और जानने की लालसा होती है। तो फिर आप एक्सपर्ट से डिसीजन और सजेशन लेते हैं तो फिर आपका और बेहतर होता है। फाइनेंस जैसे जब आपके पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट सीखेंगे कि कैसे इस पैसे को और बढ़ाया जाए। तो वो एक अलग चैप्टर, अलग टॉपिक है। पहले हम बेसिक तो ठीक करें, उसके बाद हम एडवांस पे जा सकते हैं। तो पहले बेसिक है, ये बेसिक है कि थोड़ा बहुत अपने घूमें, अपने टाइम फ्रीडम को समझें। और दूसरा हो गया कि पैसे सेव करें, थोड़ा ही सेव करें। मनी इज नॉट लिमिटेशन, क्योंकि ये पैसों का जुड़ा हुआ बात नहीं है, ये हैबिट और कंपाउंडिंग से जुड़ी हुई बातें हैं। तो बस, और हेल्थ थर्ड में आ रहा तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें और मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। अरे आज तो आप चाहें तो अपने घर पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाएं वॉकिंग, या वॉकिंग में म्यूजिक कान में लगाएं, इंग्लिश म्यूजिक कान में लगाएं, तो आपके पैर खुद ब खुद थिरकने लगेंगे। और बस इतना सा करना है, छोटा स्टेप। कोई दिमाग को हार्ड लोड नहीं कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। कंपाउंडिंग बहुत छोटा से शुरुआत करके बहुत बड़ा पहुंचा जा सकता है। तो इस चीज़ों को समझें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो आप अपने लाइफ के प्रति, हेल्थ के प्रति, फ्रीडम के प्रति ज़रूर आप सीरियस हैं। तो आपको ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करें ये जर्नी, हैप्पीनेस का जर्नी, लाइफ का जर्नी, सक्सेस का जर्नी। हर कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, इसके अंदर छुपा हुआ है, ये धीरे धीरे बाहर आएगा। बस याद रखें कंपाउंडिंग। आज हमें ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारे कंपाउंडिंग हो चुका है। आज हमें नहाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, वो कंपाउंडिंग हो चुका है। तो इस तरह से जब इस तीनों चीज़ों को भी करेंगे तो ये भी कंपाउंडिंग हो जाएगा। और फिर कंपाउंडिंग चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता है, न वो हार्ड लगता है न डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, करना ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं जो भी बातें अपने वीडियो में बताता हूँ, मैं जब तक खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर लूँ, मैं उसका बेनिफिट नहीं देख लूँ, मैं वो वीडियो बना ही नहीं सकता हूँ, मैं बनाता ही नहीं हूँ। मेरी जो भी सारी वीडियो में वो चीज़ें मैं खुद पे इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ और वो उसका बेनिफिट समझ चुका होता हूँ, तभी मैं वो लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और करता हूँ, ताकि उनको भी इस तरह का इनका बेनिफिट हो। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज है 10 सितंबर 2024। तो आज के बाद जब 11 सितंबर 2024 से आपके लाइफ में इन तीनों चीज़ों को ऐड हो जाना चाहिए। जब भी ये वीडियो देखें, फ्रीडम, मनी, हेल्थ, इस तीनों चीज़ों के बारे में फोकस्ड रहें, लिखें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे अपना एनर्जी लगाते हैं तो वो बढ़ता है। तो फ्रीडम पे एनर्जी लगाएंगे तो आपको टाइम मिलेगा, आपको बहुत टाइम मिलेगा।
घूमने का, फिरने का, जाने का, एंजॉय करने का। जब आप मनी पे फोकस करेंगे, आप सारा आपका मनी का लिस्ट बनाएंगे, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो आपका मनी मैनेजमेंट सही हो जाएगा। फिर हेल्थ, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना क्या खाना चाहिए, इस तरह से जब आप ध्यान सिर्फ थोड़ा सा देते हैं, और इसमें ध्यान देना, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका तो ऑटोमेटिक, मैं बता चुका हूँ कि सुधरना तो गारंटीड है। आप कभी भी रोड का समोसा नहीं खाएंगे, अगर आप 1 घंटे वर्कआउट करते हैं तो नहीं खाएंगे। अगर कभी महीना 2 महीना में एक बार कभी भी वो भी अच्छी जगह का खाएंगे, कहीं का भी तो खा ही नहीं सकते, खा ही नहीं पाएंगे। कहीं स्पेशल जगह जहाँ आपको लगे कि यहाँ हाइजेनिक चीज़ें मिलती है, ब्रांडेड है, तो आप वो खा सकते हैं। लेकिन जब आप नहीं करते हैं तो कहीं का ला रहे, चलने दो, धकाधक चल रहा है और